जय सिया राम, हरिओम। मैं संत रविनंदन जी महाराज आप सभी को पुनः एक बार जय सिया राम, हरिओम, प्रणाम। और कैसे हैं? कुशल मंगल। जय सिया राम, जय जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान। हाथ में लड्डू मुख में पान। 12 बरस के वीर हनुमान। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। आइए आज एक नए विषय पर फिर से पुनः चर्चा करते हैं। भाई, जीवन में हमें प्रेम सबसे रखना चाहिए ना। और प्रेम भी ऐसा हो कि निस्वार्थ प्रेम हो। प्रेम में कोई स्वार्थपन न हो। आज हम ज़्यादातर रिश्ते देखते हैं कि कोई न कोई स्वार्थ से हर कोई जुड़ा है, मगर निस्वार्थ प्रेम का विक्षोभ बड़ा ही दर्दनाक होता है। चाहे वो एक मित्र का हो, है ना, चाहे वो पुत्र और पिता का हो, चाहे पुत्र और माँ का हो, चाहे भाई बहन का हो या भाई भाई का हो, है ना, और या तो पिता और बेटी का हो। पिता और बेटी का देखिए कितना निस्वार्थ प्रेम होता है। हाँ, बेटी जब तक घर में रहती है पिता को ऐसे संभालती है, पिताजी दवा खा लीजिए, पिताजी ये कर लीजिए। निस्वार्थ प्रेम। क्या स्वार्थ हो सकता है भला बेटी को? भाई, विवाह के समय वर को जो आप देते हैं ना, वो दहेज के रूप में होता है ना। मगर दहेज मांगने वाला जो होता है वो दहेज नहीं ना। कन्या को भेंट में दिया जाती है, उसको भी दहेज। दाइज दियो बहुभांति पुनकर जोरी हिमगिरी कहो। हाँ? भगवान शिव के सामने हिमालय भी हाथ जोड़ करके कुछ भेंट दिए हैं और भोलेनाथ बड़े सरल हैं, स्वीकार भी किए हैं। तो दहेज या कन्या दान के रूप में जो भेंट कन्या को दी जाती है एक बार ही दिया जाता है, बाकी कुछ नहीं बोलती। जैसे जिस वर के हाथ में कन्या का पकड़ा दिए चुपचाप चली जाती है, कुछ नहीं बोलती है। निस्वार्थ प्रेम है वहाँ। पिता और बेटी का निस्वार्थ प्रेम है। पुत्र का तो एक बार कह भी सकते हो कि पिता से स्वार्थ है या पिता को पुत्र से स्वार्थ है, लेकिन पुत्री का कोई स्वार्थ नहीं। निस्वार्थ जीवन जी। और मित्रता में भी प्रयास यही करना चाहिए कि निस्वार्थ मित्रता हो, है ना। कभी आवश्यकता पड़े तो आप अगले के काम आ जाइए और अगला आपके काम आ जाए। यही निस्वार्थ प्रेम होता है। एक माँ को पुत्र से क्या स्वार्थ हो सकता है ना। पुत्र छोटा होता है, बालक टॉयलेट भी कर देता है, बाथरूम भी कर देता है ना। माँ कैसे उसको सजा करके अपना स्वयं गीले में सो जाती है और पुत्र को सूखे में सुलाती है। निस्वार्थ प्रेम। और जब इसी कारण मैंने अभी कहा ना, पुत्र और पुत्री और पिता का, इसी कारण बस जब कन्या घर छोड़ के जाती है ना, तो कितना भी कठोर व्याप हो, कितना भी पिता कठोर हो, लेकिन पुत्री की विदाई में रो ही देता है। वो उस दिन वो अगले को सब बातें याद आती हैं कि अब हमें एक दादी माँ की तरह कौन संभालेगा। पिताजी टाइम पे दवा खा लेना, पिताजी आइए भोजन कर लीजिए, पिताजी आ गए। सबसे ज़्यादा खुशी उस बच्ची की होती है पिता के आने पर। हाँ, एक निस्वार्थ प्रेम होता है। और निस्वार्थ प्रेम का विक्षोभ बहुत ही दर्दनाक होता है। बहुत दर्द देती है बेटी जब घर से जाती है, कन्या जब विदा होकर जाती है। कुछ नहीं बोलती कन्या, है ना। इसलिए जहाँ भी हो, जैसे भी हो, अपनी स्वार्थ प्रेम को, जो स्वार्थ लोग प्रेम करते हैं, उस रिश्ते में बहुत ज़्यादा मिठास नहीं रहती, है ना। जहाँ स्वार्थमय रिश्ते होते हैं, भाई हमारा आपसे काम है, काम होगा, उतना ही प्रेम है, उसके बाद प्रेम खत्म नहीं।
प्रेम को ऐसा बना के रखिए, स्वार्थ ही नहीं, निस्वार्थ में भी काम आए, है ना। मैंने अभी कहा ना कि मित्र को जरूरत पड़े 12 बजे अगर फ़ोन करे तो मित्र खड़ा रहे, अगला भी 12 बजे फ़ोन करे तो अगला मित्र भी खड़ा रहे। पति पत्नी में भी यही होना चाहिए, माँ पुत्र और पिता में भी होना चाहिए, भाई भाई में भी होना चाहिए, निस्वार्थ प्रेम। मित्र में मित्र और ज़्यादातर, है ना। आज की जो जनरेशन देख रहा हूँ, ज़्यादातर लोग किसी से अगर मित्रता बढ़ाना चाहते हैं तो कहीं न कहीं कोई न कोई स्वार्थ छिपा होता है। बड़ा दूर तक सोच के लोग अगले से मैचअप करते हैं, यारी बढ़ाते हैं, दोस्ती करते हैं, लेकिन नहीं, वो ईश्वर को पसंद नहीं। ईश्वर को क्या पसंद नहीं? निस्वार्थ प्रेम। परमात्मा भी तो यही देखता है ना। हम परमात्मा के भी दरबार में जाते हैं, वहाँ भी हमारा स्वार्थ होता है। जब हम तकलीफ में होते हैं तब प्रभु को याद करते हैं, नहीं, वहाँ भी जाओ तो निस्वार्थ प्रेम हो। भजन भी करो निस्वार्थ। भगवान आपने सब कुछ दिया, मालिक हमें सब कुछ आपने दिया, क्या मांगू मैं आपसे, हैं? तो इसलिए भैया मेरा विशेष निवेदन है कि जहाँ भी रहें, जिस रिश्ते में भी रहें, निस्वार्थ प्रेम रखना चाहिए, है ना। प्रेम ऐसा बना के रखिए कि आपके जाने के बाद या आप कहीं दूर चले जाएं तो लोग चर्चा करें कि वो व्यक्ति था, है ना। तो आज के लिए इतना ही, है ना। फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री राम, हरि ओम, जय श्री कृष्णा। गोविंद माधव श्याम भजले राम राम राम। मेरा नंबर है 9760805583। आप राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क कर सकते हैं। कोई भी पूजा पाठ, हवन इत्यादि के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। कोई ऊपरी बाधा इत्यादि हो तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। हरिद्वार में मेरा निवास स्थान है। आपको कभी हरिद्वार घूमना हो, कुछ जानना हो तो आप मेरे नंबर से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर टाइटल बॉक्स में भी पड़ा रहता है ना। वीडियो में नहीं हो भैया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगली जो वीडियो आप तक बनेगी तो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचने का प्रयास रहेगा। ठीक है।